विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी बड़ी जानकारी, जहां पर अनुदान मांगों पर पीएचईडी मंत्री ने जवाब दिया। सदन में पीएचईडी के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा बयान, कहा पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही के चलते जेजेएम में पिछड़ा राजस्थान में अब तक जेजेएम में 40 से 45% ही काम हुआ है, जबकि अन्य राज्यों में 90% तक काम हो चुके हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जेजेएम की योजनाओं को बिगाड़ दिया, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से कार्य संभव हो पाया है। जल जीवन मिशन के कार्यों की मॉनिटरिंग की कमेटी बनाने पर करेंगे विचार, कहा यमुना का पानी भी राजस्थान में आएगा। कन्हैयालाल चौधरी 12 अप्रैल को प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात देने की बात भी कहते हुए विधानसभा में दिखे हैं। आरओ प्लांट है राजस्थान में, जहाँ जहाँ है वहाँ से उनकी मेंटेनेंस का ओएनएम का काम खत्म हो गया। उनको ठीक करते हुए हम कोशिश करें कि उनको प्लान बना के किसी स्कूलों में लगा दें, क्योंकि हर जगह पे आज जेजेएम के तहत, जल जीवन मिशन के तहत सारा शुद्ध पानी आने की जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू किया, उनका कैसे सदुपयोग हो, इसके लिए हम कोशिश करें कि स्कूलों में लगाएं और उसका एक पॉइंट उसके स्कूल से बाहर निकाल दे, तो कोई बाहर जिसको जरूरत हो वो भी ले ले, स्कूल के बच्चों को शुद्ध पानी मिले। इस पर हम बैठ के, मेरे विभाग से बैठ के हम चर्चा करके जो भी इसमें बजटीय प्रावधान हो करते हैं, इसको हम जिसका सदुपयोग की वेस्टेज नहीं जाए। और इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही की सीधी तस्वीरें आ रही हैं। राजस्थान विधानसभा में ये कार्यवाही जारी है और पीएचईडी मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अध्यक्ष महोदय कह रहे साहब, मेरे 20,000 का बिल आ गया। अरे इन्होंने 10 साल के अंदर किसी से 100 रुपए जो महीने का आता वो भी लेने नहीं गए, मैंने चेक कराई है, पूरी जांच कराई आपसे आने के बाद में। ये नहीं, ये आज मतलब जहां पे 5,000 करोड़ रुपए पानी का, बिजली का जो बिल आना चाहिए, का पैसा आना चाहिए था, केवल 500 करोड़, माननीय अध्यक्ष महोदय केवल 500 करोड़ रुपए आ रहे हैं। सिस्टम को कैसे कोलैप्स कर रहे हैं लोग, सिर्फ राजनीति करनी है। और बात करते हैं कि आप पानी में राजनीति मत करो। अरे हम राजनीति नहीं करते हैं, हम सेवा करते हैं ईमानदारी से, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। राजनीति आप लोग करते हो, ये राजनीति सारी जनता देख रही है। अब नहीं करेंगे, समझ गए राजनीति ऐसा। अब आज ये गंभीर हो रहे हैं। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो ये हमारे हेमंत जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर सभी गांवों में, वो मैक्सिमम आदिवासी क्षेत्र के गांव है, उन लोगों को जाके जब उन्हें देखा 100 रुपए महीने के कनेक्शन ले रहे हैं, रेगुलर पानी आ रहा है, सबसे बढ़िया सिस्टम चल रहा है। ये बेटे अध्यक्ष महोदय, ये गांव है प्रताप। नहीं होता आप जाके देखो, अगर वास्तव में जनता का भला करना है हमें और आपको इस सिस्टम को चालू करना है, ये पीएचडी ले लो, वो ले लो, ये सब चीजें बात की बात है। अगर ईमानदारी से किसी चीज का, जब दिन के अंदर सबको पता है, मैं पूरा राजस्थान में मेरी बात को सुन रहा है, मेरे को इसका डर नहीं है, क्योंकि किस तरह से पैसे का दुरुपयोग करते हैं। दिन में मोबाइल नहीं हो तो दिन भर मोबाइल का किस तरह से रिचार्ज कराते रहते हैं, बार होटल पे बैठ के कितने चाय के कट पीते हैं, कौन सा खर्चा करते हैं। नहीं सुनो मेरे भाई, मैं ये सारा कोई नहीं देखेगा। बाकी 100 रुपए नहीं लगने चाहिए आज की तारीख, बाकी वो 100 रुपए की वजह से उस आदमी को। और इसी बीच राजसमंद के नाथद्वारा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मावली से जगेला रोड पर पहाड़ी पर दावानल भड़क गया है। निर्माणाधीन महाराणा प्रताप स्टेडियम के सामने सरदारपुरा क्षेत्र में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। लगातार पहाड़ियों पर फैल रही इस आग से वन्य जीवों पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। अभी तक दमकल विभाग को आग की सूचना ही नहीं मिली है। दोपहर बाद से ही लगातार आग फैल रही है। वन्य जीव यहां पर पूरी तरह से संकट में है, वन्य संपदा संकट में है, और ऐसे में दमकल का नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। आग की चपेट में आने से घास, सूखी लकड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। जंगल में आग फैलती जा रही है। नाथद्वारा थाना इलाके के उठाड़ा और उतनोल पंचायत की सीमा पर यह पहाड़ स्थित है। आग को दूर से देखा जा सकता है। निर्माणाधीन गायत्री धाम के पीछे की ओर पहाड़ी पर यह भीषण आग लगी है, इसे दूर से ही देखा जा सकता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राजसमंद के नाथद्वारा की हैं। उधर झालावाड़ के कई इलाकों में धड़ल्ले से अवैध खनन का गोरख धंधा जारी है। चौमेला इलाके में
ये चाचूरनी नदी में अवैध खनन की शिकायत के बाद टीम ने कार्रवाई की है। सिवाय चक सरकारी जमीन पर अवैध खनन हो रहा था। इसके बाद कार्रवाई करने गई टीम पर जेसीबी ड्राइवर ने जेसीबी भी चढ़ाने की कोशिश की है। बहरहाल पुलिस ने जेसीबी ड्राइवर को हिरासत में लेकर के उसकी जेसीबी को जब्त कर लिया है। अवैध खनन माफिया यहां पर दिन दहाड़े धड़ल्ले से खनन करते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है यह अवैध खनन कई सवाल खड़े कर रहा है। मुखबिर से सूचना मिली थी, उसके आधार पर हम यहाँ आए मौके पर। तो जैसे ही यहाँ पहुँचे हमारी टीम के साथ में, हमारे पटवारी कानू को सबके साथ यहाँ आए, तो इस एक जेसीबी में मौके पर दिखी, उसका ड्राइवर हमें भागते हुए दिखा। यहाँ से हमने इसको तत्काल अभी जब्त किया यहाँ पर, मौका पर्चा बना करके पुलिस को सूचना दे दी है ताकि अभी यहाँ पहुँच जाए एक बार, और उसके आगामी कार्रवाई जारी है। उधर श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। अनूपगढ़ में 1 ग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने युवक की कार की डिग्गी से ये हेरोइन जब्त की है। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हेरोइन तस्करी के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है नशे के खिलाफ, और यहां पर 1 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है। उधर अलवर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने अलवर शहर में फ्लैग मार्च किया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर के मुख्य इलाकों से यह फ्लैग मार्च निकला है। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश लगातार पुलिस की है। तो पुलिस की तरफ से यहां पर पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। बीकानेर से खबर, जहां पर तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट की जांच के मामले में एसआईटी की टीम बीकानेर में डेरा डाले हुए है, और टीम पिछले 4 दिन से यहां पर कोयला गली स्थित घी व्यवसाय की फर्म पर जांच पड़ताल कर रही है। इस दौरान टीम ने फर्म से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि मंदिर प्रशासन की ओर से एक केस दर्ज करवाया गया है, जिसकी जांच के दौरान बीकानेर की इस फर्म का नाम सामने आया। इसलिए टीम यहां पर इस व्यवसायी से पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है। निरीक्षण के दौरान टीम ने स्थानीय पुलिस का सहयोग भी लिया है। फिलहाल टीम के अधिकारियों ने जांच होने तक किसी भी प्रकार की जानकारी मीडिया को उपलब्ध करवाने से इनकार किया है। जो प्रसाद बनाया जाता है वो प्रसाद, उस प्रसाद से संबंधित ये मामला है। तो वो वहाँ पे एक बालाजी की मंदिर की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से एक एफआईआर हुई थी कि उससे प्रसाद का जो घी है वह जानवरों की चर्बी से बनाया हुआ घी है, मतलब मिक्स घी। तो ये कोई भोले बाबा कंस्ट्रक्शन नाम से कोई कंपनी है, भोले बाबा, जो घी आया था वो घी ये बता रहे हैं कि भाई भोले बाबा उत्तराखंड की ये कंपनी। उधर सुजानगढ़ में डीटीओ के उड़नदस्ते पर मारपीट करने और गाली गलौज करने और नकद राशि मांगने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रतापगढ़ निवासी सुखदेव गुर्जर ने बताया कि जब वो रतनगढ़ चौराहे से निकला तो सुजानगढ़ डीटीओ के उड़नदस्ते ने उसकी पिकअप रोकी। कर्मचारी कन्हैयालाल यादव, जगदीश, मदन किलेरी, बनवारी नाई समेत एक अन्य व्यक्ति ने उसकी गाड़ी की चाबी निकाली, बार बार उसे गालियां दी, थाने में बंद करने की धमकी दी, 6,500 रुपये उससे मांगे, जबकि पीड़ित फरियादी बार बार ऑनलाइन चालान करने की गुहार लगाता रहा। वहीं इस मामले को लेकर पथिक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने सरकार से ऐसे कर्मचारियों को तुरंत हटाकर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हम जा रहे हैं अजमेर से हनुमानगढ़, चना खाली करके आ रहे थे, तो फिर इधर रतनगढ़ आए, मोड़ के अंदर तो वो मुंडा के गाड़ी थी मेरे सामने और पीछे टेलर था, तो वो घुमा के आ रहे पीछे से। तो मैंने सोचा भाई आगे जा रहे यार, जा रहे, लाइटें मारे थे, तो वो मैंने सोचा भाई ITO है तो रुका रहे, तो साइड में रोक दी मैंने। तो फिर बाद में उतर के आओ, RC लेकर आओ, लाइसेंस लेकर आओ। तो मैं कहा साहब लाइसेंस है, ऑनलाइन चेक कर लो आप, तो कि ऑनलाइन नहीं होता है। तो फिर बाद में वो मेरा कंठ पकड़ के और गाड़ी के अंदर नाक दिया। देखिए, सुजानगढ़ DTO ऑफिस का मामला है और कोई कन्हैयालाल यादव है इंस्पेक्टर, उन्होंने कल, ये हमारी बिरादरी के भाई है, इनके साथ बहुत बदतमीजी की। रात को मैंने ऑडियो सुना है, राज बुला के इन्होंने मुझे परिवार दिया था संस्था में, तो हम एक्शन ले रहे हैं। DTO ऑफिस के कर्मचारियों और इंस्पेक्टर ने खुली जो है संवैधानिक धज्जियाँ उड़ाई है, न्यायालय की अवहेलना की है। लोक सेवक का जो कर्तव्य होता है
उसको उन्होंने तार पे रखा है और खुला भ्रष्टाचार किया है। वो साफ करें कि हमें नगद पैसे चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहिए। 6,500 रुपये मांग रहे हैं, 14,500 रुपये का चालान काटा है इसका ऑडियो हमने सुना है। इसको ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला है, इनकी चाबी छीनी, इसका अपहरण करके ले गई और फिर गाड़ी है वो चौकी में खड़ी करके उसको चौकी के सामने पटक के वो भग गई। उधर नागौर जिले के मेड़ता सिटी इलाके में एक ऐसा मायरा भरा गया जिसने पूरे मारवाड़ में अब तक के सभी भात के सभी मायरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। नोटों के बंडल और करारे नोटों की उतारी जा रही तस्वीरें, लेकिन तस्वीरें आयकर विभाग की दबिश में हाथ लगी काली कमाई की नहीं है। नोटों का ये जखीरा एक भाई की अपनी बहन को दी गई सौगात का एक छोटा सा हिस्सा है। जी हाँ, छोटा सा हिस्सा। तभी बहन को दी गई भेंट सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। दरअसल सेखासनी गांव में पिता और उनके भाइयों ने बहन को 13 करोड़ 71 लाख रुपए का मायरा भरा। इस मायरे में 1 करोड़ 31 लाख रुपए कैश, एक ट्रैक्टर, एक बोलेरो गाड़ी, 5 किलो चांदी, 1 किलो 600 ग्राम सोना, 6 प्लॉट, 80 बीघा जमीन, गांव के गौशाला में एक बड़े हॉल का निर्माण भी शामिल है। कुल मायरो 13 करोड़ 71 लाख रो योसा जकान महीने साहब 1 करोड़ 97 लाख रो, 5 किलो चांदी है, 1 हवा किलो सोना है, 1 बोलेरो गाड़ी है और एक 10-35 ट्रैक्टर है और 6 प्लॉट है सर। एक प्लॉट बोरुंदा चौराहे में 51/40 को, एक 7 रोड पर है 25/50 को, एक 88 रोड पर है 25/50 को, एक प्लॉट रेन रोड में 37/71 को, 2 प्लॉट मेड़ता रोड में 25/50 का और 80 बीघा जमीन है 60 और रोकड़ रुपया 1 करोड़ 31 लाख, 50 पटेरी तिवारी ऐसा गौशाला वास्ते 5,11,000 टोटल। दरअसल बेदावड़ी गांव के रामलाल और तुलचाराम फरडोदा 2 भाई हैं और दोनों के बीच एक ही संतान संतोष है। संतोष रामलाल फरडोदा की इकलौती बेटी है, जबकि तुलचाराम की कोई संतान नहीं है। रामलाल फरडोदा और तुलचाराम मूल रूप से किसान हैं और साथ में अनाज की खरीद बिक्री का भी काम करते हैं। ऐसे में किसान परिवार का दिया गया इतना बड़ा मायरा इलाके में चर्चाओं का सबब बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। तो वहीं IIMC एलुमनी एसोसिएशन के सालाना कन्वेंशंस मीट में 9वें झमका अवार्ड्स के विजेताओं के नामों का ऐलान किया गया। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता और लेखक पत्रकार नीलेश मिश्रा को एलुमनी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वप्रिया सांगवान ने जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। समारोह में IIMC से 25 साल पहले पास हुए लगभग 80 पूर्व छात्र छात्राओं को सिल्वर जुबली सम्मान भी दिया गया है। तो वहीं कमेटी अवार्ड के तहत दिल्ली के प्रोफेसर अशोक ओगरा, गुवाहाटी की जानवी फुकन, पुणे की सुजाता सबनीस, तेजपुर के प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह और दिल्ली के मेदिन प्रसाद राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पब्लिक सर्विस का अवार्ड जमशेदपुर के SSP किशोर कौशल और गया के सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य वर्धन को दिया गया है। और अब हम सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर इस वक्त कार्यवाही जारी है। नहीं पर कोई बात नहीं, 45 पूरी हुई है, नहीं होता साहब। अध्यक्ष जी आप अभी इनको 1 घंटा ही हुआ है, क्या बोले ये तो मैं नहीं कह सकती। आप एक पाइप में घुस रहे हैं, ठूठी में घुस रहे हैं, बोरिंग। अब ये तो मंत्री जी का काम है, आप डिपार्टमेंट को आदेश दे कराओ जांच, उसमें कोई ऐतराज नहीं। पर आप हमें आपके जो ज्ञान पे कोई संशय नहीं है, हमें पता है आपका इसी चीज का काम है, तो आपको हर चीज की नॉलेज है। आप डायरेक्शन दो, काम कराओ, अच्छा काम कराओ। पर आप पूरी चीज ये कहो कि हमने यहाँ इसमें टूटी लगा दी, इतनी पाइप है, इतना ये है, वहां बोरिंग में टेंडर की क्या शर्तें हैं, ये सारी चीजें ये तो आपका मोटा मोटी। माननीय मंत्री जी आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हो गया भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूं। का उत्तर सुनना होगा। मान लो किसी को देर हो रही है तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भी है। हाँ,
चले जाएंगे, ऐसा कोई हम जो सुनना चाहे। नहीं, आपने कहा 2 बजे तक, अभी तो 12 भी नहीं बजे। नहीं, अच्छा जवाब देंगे, हम सुन रहे हैं, अच्छा जवाब देंगे, सुनने के लिए बैठे। नहीं, हम तो स्वतंत्र ही हैं, को रोकने के लिए थोड़ी कोई रोक सकता है। चलो बोलिए, आप तो पूरा बैठे। अब आप प्रमुख बातें। मैं प्रमुख एक मंत्री और है अभी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमुख बातें कर रहा हूँ कि ये पानी में अगर जो मैं बता रहा हूँ इसमें अगर अवैध कनेक्शन पे हमें रोक नहीं लगाए, ये कैंसर है आपके हमारे लिए, सबके लिए। मैं तो वो उसमें जब तक नेताओं की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। हम सबकी जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब होगा। मैं मेरे म्यालपाड़ा क्षेत्र की बात करता हूं। मैंने लगभग अरे भाई, अरे सुनो तो सही, ये सब लोग नीचे बोलोगे तो और लंबा चलेगा। ये मान गए, आप सब बैठ जाओगे, सुनोगे तो मैंने मेरी विधानसभा में 15 तो FIR दर्ज कराई मेरे ही कार्यकर्ताओं के, और लगभग 3,26,000 रुपये की पेनल्टी भी अलग अलग से वसूल की है। कहीं ना कहीं डर तो हमें पैदा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो ये हमारा बहुत बड़ा कैंसर है, ये हमें देखना ही पड़ेगा। अब तक अध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब छोटी करता। पेयजल गुणवत्ता के विरुद्ध वर्तमान सरकार। तो उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने रमजान के मौके पर अनूठी किताब तैयार की है। रिपोर्ट देखिए। उदयपुर के इकबाल सक्का का नया शाहकार, रमजान पर अनूठी किताब की तैयार, सर्वधर्म की जय जयकार। सूक्ष्म शिल्पकारी के लिए विजन बड़ा चाहिए, तभी जब धर्म और जाति पर तकरार बढ़ती जा रही है, सामाजिक भेदभाव भी बढ़ता जा रहा है, तब अपनी शिल्पकारी के लिए दुनिया भर में अपना सिक्का जमाने वाले उदयपुर के इकबाल सक्का ने वो कर दिखाया जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। रमजान के मौके पर इकबाल सक्का ने सोने और चांदी की 2 छोटी किताबें बनाई, लेकिन इन छोटी छोटी किताबों में जो संदेश लिखा है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। अल्लाह लिखा अरबी में, और संस्कृत में मैंने इसमें लिखा है ओम, और जो ईसाई धर्म का होता है क्रॉस सलीब जिसे कहते हैं वो मैंने लिखा, और सिख धर्म का खंडा मैंने इसमें बनाया है। तो ये सभी मिला के मैं ये संदेश दे रहा हूँ हमारे राष्ट्र को कि हम सब मिलजुल के रहे हैं और मिलजुल के ही रहते रहेंगे। हम 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बना चुके इकबाल सक्का ने सोने और चांदी की प्रत्येक किताब में 64 पन्ने रखे हैं और इसकी साइज 6 गुना 4 मिलीमीटर है। किताब की मोटाई महज 3 मिलीमीटर है। दोनों किताबों का वजन महज 500 मिलीग्राम है। पन्ने इतने छोटे हैं कि इन्हें बिना लेंस की सहायता से देखना मुश्किल है। यही नहीं, इसके पन्नों को पलटने के लिए सुई की नोक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको बनाने में मुझे 15 दिन का समय लगा, क्योंकि इतनी बारीक है, आप खुद देख रहे हैं कि लेंस बगैर इसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने इसको जोश और जुनून और जज्बे से इस चीज़ को मैंने तैयार की है और ये देश को समर्पित है। लेक सिटी के इस अद्भुत कलाकार की कई कृतियों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेंस की जरूरत पड़ती है। वे सोने से इतनी महीन कलाकृतियां बना लेते हैं जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। इकबाल सक्का 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्डधारी है। आप देखिए कि 10 बाई 8 के इस छोटे से कमरे में इकबाल सक्का अपनी स्वर्ण शिल्पकारी का नमूना दिखाते हैं, और जब उनके हाथों की कारीगरी सामने आती है तो निश्चित तौर पर एक अनूठी चित्रकारी सामने आती है, और वो चित्रकारी धीरे धीरे लगातार विश्व रिकॉर्ड में बदलती जा रही है और 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड इकबाल सक्का अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो वहीं दौसा के उदयपुरा गांव से आई एक खबर ने जिले के आला अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। इसके बाद समझा बुझाकर हालात पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ है। जोर आजमाइश, धक्का मुक्की और समझाइश में जुटी पुलिस। तस्वीरें दौसा के उदयपुरा गांव की है। डेरा की धाड़ी में अंतिम संस्कार से रोकने पर इलाके में तनाव पैदा हो गया।
इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। विवाद की सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन कोई अपनी जगह से इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दरअसल ढेरा की ढाड़ी में 35 वर्षीय शख्स भूरमल सैनी की मौत हो गई थी। बुधवार सुबह परिजन अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, लेकिन जिस जगह पर अंतिम संस्कार होना था उस पर दूसरे पक्ष ने दावा ठोक दिया। जब से उदयपुरा पंचायत बसी है, हमारे पूर्वजों के 200-300 साल से हमारी शमशान घाट इसी जगह है। अब ये जमीन पहले किसी राजपूत की थी, अब उसके बाद इन्होंने ये विवादित जमीन को खरीद लिया। अब ये शमशान घाट यहाँ हमें मुर्दा जलाने नहीं दे रहे हैं। अभी एक जवान लड़के की मौत हुई है, भूरमल सैनी की, सन ऑफ श्री लक्ष्मण सैनी। अब ये जलाने नहीं दे रहे हैं और लाठी पटंगे डंडे लेके ये खेत में घूम रहे हैं। विवाद ये है कि हमारी खातेदारी भूमि है, उसमें जबरदस्ती फसल बोई हुई है और मुर्दा जला रहे हैं जबरदस्ती। फसल किसने बोई है? हमारी खुद की है। आपकी खुद की खातेदारी भूमि है? कोई नक्शा में कटी हुई नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो पहले से शमशान था या मतलब कैसे? पहले से था, वो पहले था इसमें, पर वो मन समाज से एक राजपूत की थी, हमने उनसे खरीद ली। उनसे हमने ये कहा भाई हम इसमें शमशान भूमि है, पैसा कम कर लो, लेकिन कोई मैंने लिखित में नहीं दे रखी है और कोई शमशान भूमि नहीं है, आप जो तो कुछ भी करो। इधर समझा बुझाकर समस्या का हल निकालने की कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, इसलिए आला अधिकारियों को मामले की इत्तला दी गई, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को बुलाकर समझाइश शुरू। दोनों पक्षों ने 12 फीट का रास्ता देने और 44 वर्ग गज जगह शमशान को देने के लिए राजी हुए। जमीन की दर के आधार पर सभी पक्ष पैसे का लेन देन करेंगे। सहमति के 6 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। मृतक था जिसकी दाह संस्कार को लेकर विवाद हुआ था, आपस में गांव वालों की समझाइश से इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपसी सहमति से ही स्थायी तौर पर इनके विवाद को समाधान की कोशिश की है, जिसमें कि गाँव के सभी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इसका स्थायी समाधान करने के लिए ही इन्होंने स्थायी इनका सहमति से एक समाधान निकाला है, जिसको ये हमें प्रस्तुत करेंगे। हम उसका स्थायी समाधान को हमारे रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे। अंतिम संस्कार का विवाद सुलझने के बाद न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शासन प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट।